दीदी, आज का जो टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बदला नहीं लो बदल के दिखाओ। आज हम देखते हैं कि वर्तमान युग में उम्र के हर मोड़ पे कहे या जीवन के हर मोड़ पे कहे, बचपन की अवस्था हो, युवा अवस्था हो, गृहस्थ अवस्था हो या बूढ़ा होने के बाद भी हर एक के मन में कहाँ न कहाँ वो क्लेश कहे या किसी से बदला लेने की भावना है। रिश्तों में भी ये भावना बहुत बढ़ती जा रही है, बिजनेस में कहे, जॉब में कहे, ये भावना बहुत बढ़ती जा रही है। कोई खुद को बदलना नहीं चाहता, पर किसी ने कुछ गलती की तो मैं देख लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इसके लिए आपका क्या सुझाव है? क्यों बढ़ता जा रहा है? इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका जो मेन कारण है वो ये है कि एक दो के साथ वैर विरोध। अच्छा। क्योंकि आत्मिक भाव खलास हो गया है। हर एक कोई अपने को बड़ा मानना चाहता है, बड़ा मानता भी है। दूसरा माने नहीं माने, परंतु वो तो अपने को बड़ा मानता है। और सामने वाला जो है अगर उसका कहना नहीं मानता है, उसके कहने के अनुसार अगर नहीं चलता है, वो जैसा बोलेगा वैसा कार्य नहीं करता है, तो उसको गुस्सा लगता है। गुस्सा लगता है, एक दो के लिए ईर्ष्या होती है। सही है। कोई आगे बढ़ रहा है, नहीं सुनता है तो भी उसके लिए गुस्सा आता है, और कोई आगे बढ़ रहा है उसको देख के उसके मन में ईर्ष्या आती। तो ईर्ष्या जो है ये भी बदले की भावना उत्पन्न करता है, और क्रोध जो है वो भी बदले की भावना उत्पन्न करता है। जो अभी अभी आपने बोला, वो बोलता है कि मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा। क्या देखेगा? तू खराब करता है तो मैं भी खराब करके बताऊंगा, यही देखेगा ना। बदला लेना माना गिरना। ओके। गिरना माना चोट खाना। चोट खाना माना दुख लेना सामने वाले से। तो आज ये जो बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, क्योंकि आत्माओं के जो संस्कार है वो तमो प्रधान संस्कार होने के कारण और आत्मिक भाव न होने के कारण, अपने को देह समझने के कारण एक दो के साथ वैर की भावना, बदले की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती है। जेलसी बढ़ती जाती है, मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। तो जिसके कारण समझते हैं कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगा, परंतु इस बात को नहीं समझते हैं कि अगर एक गलती करता है, हम उसकी बुराई को छोड़ के अपनी अच्छाई क्यों छोड़ दें उसकी बुराई को देख करके? सही है। हमारे अंदर अच्छाई की इतनी ताकत होनी चाहिए जो हम उसकी बुराई को हटा देवे, ना कि उसकी बुराई देख करके हम भी बुरे बन जाए। तो जैसे के साथ वैसा बनना नहीं है, परंतु हमें ये लक्ष्य रखना चाहिए कि हमें उसको अच्छाई देनी है, बुराई नहीं देनी। सही है। तो ये भावनाओं के ऊपर है ना, जैसी जैसी भावनाएं अपनी होती है वैसे हमारे कर्म चलते हैं। तो एक तो आपने कहा कि देह अभिमान बहुत है, बहुत। आपस में ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं बहुत हैं, और तो इसके कारण ये बदले की भावना ज़्यादा पनपती है। एक चीज़ देखा गया, लोग कहते हैं इसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया ना, सूत के साथ लौटाऊंगा, है ना, पूरा इतना बदला लूंगा ना कि हमेशा याद रखेगा। ये भावना उसके मानसिक स्तर को भी इतना गिरा देती है दीदी? पूरा गिरा देती है। गिरा हुआ ही ऐसा बोल सकता है, जो गिरा नहीं है वो कभी बोलेगा क्या? सही है। अभी एक ने खराब काम किया, माना वो गिरा, अपनी ऊंची स्थिति से गिरा। दूसरा जो है उसका काम है गिरे हुए को उठाना, ना कि उसके साथ गिर जाना। सही है। एक खड्डे में गिरा, दूसरा भी उसके साथ खड्डे में गिरेगा क्या? निकालने का काम कर। निकालने का काम। और देखो, निकाल कभी सकते हैं। आज रास्ते में से हम जा रहे, कोई व्यक्ति गिर जाता है, आप उसको उठाने की कोशिश करती है तो आपको क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता है। सही है। जब तक आप झुकेंगे नहीं तब तक गिरे हुए को आप उठा नहीं सकते। तो उसी प्रकार जो अपनी श्रेष्ठ कर्मों से, जो अपनी अच्छाई से गिर गया है, उसको उठाने के लिए हमें नम्र बनना पड़ता है। अहंकारी बन के हम उसको नहीं उठा सकते।